हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे, कितना खतरनाक क्लास हुआ था। और आप लोगों को समझ में भी आ ही गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है, यानी कि दो गो संख्या दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि दोनों संख्या में बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है वही बताना है। जैसे कि अगर यहाँ पे बोल दें कि यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे और बोलेंगे दोनों में बड़ा कौन है, आप लोग बोल दीजिएगा 6 बड़ा है। तो वैसे यहाँ पे दो को पूर्णांक दिया हुआ है। पूर्णांक क्या था आप लोग तो जानते हैं, धनात्मक ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। तो चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या था। निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है, यानी कि देखिए सब में दो दो गो संख्या दिया हुआ है और बोल रहा है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पे तो थोड़ा आप लोगों को कठिन लगता होगा। जैसे आप लोगों से पहले बोले कि 5 बड़ा है कि 6, तो आप लोग तुरंत बोल जाएंगे 6 बड़ा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग फंस गए कि सब तो संख्या बटे में दिया हुआ। किस में दिया हुआ? बटे में। तो जब भी बटे में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे ए नंबर को ले लेते हैं। ए नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा, ये 2/3 और 5/2। तो जब भी इस तरह के बटे में नंबर दिया हुआ रहे तो सबसे पहले ये हम लोगों को देखना है कि नीचे में जो संख्या है वे बराबर है या बराबर नहीं है। यानी कि जब भी बटे में कोई भी संख्या रहे और उसने बोला कि दोनों में बड़ा कौन है, तो हम लोग सबसे पहले ये सोचेंगे कि नीचे वाला जो नंबर है यानी कि संख्या है वो बराबर है या बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना होगा, और बराबर होगा तो क्या होगा उसके बाद तो हम बतावे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों का एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम क्या है आप लोग तो 5वां 6वां में पढ़ लिए होंगे। तो चलिए 3 और 2 का एलसीएम, अगर बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि एलसीएम नहीं जानते, चलिए इसका एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं बगल में। 3 और 2 का सिंबल ये कोई भी ऐसा पहाड़ा है जो कि एक ही पहाड़ा से दोनों कटना चाहिए। 2 का पहाड़ा में 2 कटेगा, 3 नहीं। 3 का पहाड़ा में 3 कटेगा, 2 नहीं। 4 का पहाड़ा में दोनों में से कोई नहीं। जब ऐसा संख्या आ जाए कि एक ही पहाड़ा से दोनों संख्या नहीं कटेगा तो दोनों को गुना करते हैं। ये 3 गुना 2 बराबर 6। तो इसका एलसीएम जो आ गया यानी लॉसो जो आ गया वे 6 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 तथा 2 का लॉसो। तो बराबर लॉसो कितना आ गया, 6 आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर दें क्या, जब भी नीचे वाला बराबर नहीं है तो उसको बराबर करना होगा। और बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का लॉसो लेना पड़ेगा। लॉसो लॉसो ले लिए तो आ गया 6। कितना आया, 6। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, 2/3 को यहाँ पे लिख दीजिए, 2/3। यहाँ पे था समझने वाला बात है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इसका लॉसो कितना आया था, 6। तो हम लोग इसको कौन सा संख्या से गुना करें कि 6 हो जाए, ऊपर वाला में नहीं नीचे वाला में। यानी नीचे में कौन सा संख्या से गुना करें कि 6 आ जाए। तो बताइए 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 6 नहीं होगा, एकदम होगा। तो जब नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। पिछले वीडियो में यही बोल रहे थे कि जो भी करेंगे दोनों के साथ करेंगे। तो यहाँ पे चलिए ये 2 गुना 2 4 और ये 3 गुना 2 6। फर्स्ट वाला का काम तो हो गया, इस सेकेंड वाला को उतारिए। 5/2 क्या था, 5/2। तो यहाँ पे आप बताइए नीचे वाला को देखना, ऊपर वाला का नहीं। नीचे वाला का संख्या को कौन सा ऐसा संख्या से गुना करें कि गुना करने पर 6 हो जाए, बताइए 3 से। तो 2 गुना 3, ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। तब 5 गुना 3 15 और 2 गुना 3 6। देखिए नीचे में आ गया 6। अब यहाँ पे हम एक बात बोले थे कि जब बराबर नहीं होगा तो यही चीज करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों का नीचे में बराबर आ गया,
बराबर आया कि नहीं। अगर बराबर नहीं होगा तो बराबर करने के लिए हम लोगों को इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि इतना काम करना पड़ेगा। और जब नीचे वाला बराबर हो जाए तब तो बड़ा छोटा को न आप लोग 1 सेकंड में बताइएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे नीचे में देखिए, नीचे में दोनों में 6 आ गया, नीचे को मत देखिए क्योंकि बराबर है। ऊपर वाला देखिए 4 बड़ा है कि 15 बड़ा, 15 बड़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 के सामने वाला संख्या कौन था, 5/2। देखिए नहीं, 15/6 कैसे आया, 5/2 के चलते आया, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 बड़ा है किससे, 2/3 से। शायद स्टूडेंट इस जगह किसी को समझ में नहीं आएगा, फिर से रिपीट करते हैं। जब भी दोनों नीचे में बराबर आ जाए तो नीचे वाला मत देखिए, सिर्फ ऊपर वाला देखिए। ऊपर में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऊपर में 15 है, और बताइए दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा 15 है, तो 15 यहाँ पे कैसे आया, इसके चलते आई 5/2 के चलते, यानी 5/2 बड़ा है, ये बड़ा तो ये बड़े ना होगा, तो 5/2 यहाँ पे लिख दिए, बड़ा है किससे, तो 2/3 से। 100% समझ में। अब यहीं पे क्वेश्चन में अगर बराबर दे देता, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो देखते हैं ऊपर में बड़ा कौन 5, तो फटाक से बोल देते ये बड़ा। लेकिन यहाँ पे लोगों को फंसा दिया, क्या फंसा दिया कि नीचे में बराबर नहीं दिया, तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके हम लोग बना लिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर बी 1/2 और ये है 0। क्या है 1/2 और ये 0। अच्छा आप लोग बताइए, 0 से कोई भी संख्या छोटा हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता है। और ये तो बताइए देख के लग रहा है कि बड़ा होगा, ये बेचारा खुद है 0, इसके पास कुछ भी नहीं है, और इसको अगर भाग भी आप लोग दे जाए तो कुछ न कुछ आ जाएगा, 0.5 आएगा। भाग दे के दिखा दे क्या, देखिए देखिए यहाँ पे आज 0.5, इसके पास 5 पैसा है, और ये बुल्ला लोग के पास कुछ नहीं है, यानी इसके पास कुछ भी नहीं है, नहीं ना है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 बड़ा कि 0 बड़ा, 0 तो सबसे कमजोर है, इसके पास कुछ होता ही नहीं है, तो बताइए बड़ा कौन, 1/2। इसमें तो इस तरह बनाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 से सब कोई बड़ा होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 बड़ा है किससे, 0 से। डायरेक्ट बन गया, इसको इतना प्रोसेस नहीं करना, अगर कीजिएगा भी तो लास्ट में वही चीज आएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सी है -2/5 और ये 0। अब बताइए फिर से यहाँ पे -2/5 बड़ा होगा, नहीं, यहाँ पे मिस्टेक आप लोग नहीं कीजिएगा। जब प्लस में रहे कोई भी संख्या तो 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा अगर कोई भी माइनस, मतलब माइनस में कोई भी संख्या आ जाए तो 0 से हमेशा छोटा होगा। आप लोग बोलिए कैसे, इसको फिर से समझाइए। जैसे मान लीजिए आप ही के पास -2 रुपया है, माइनस का मतलब समझ रहे हैं, कर्जा, यानी आप किसी के पास 2 रुपया ले चुके हैं, आपसे कोई 2 रुपया पाएगा और मेरे पास 0 है तो वही बढ़िया, क्योंकि हमसे कोई तगादा करने नहीं आएगा कि आप हमको 2 रुपया दो, और आपको रोज तंग करेगा कि 2 रुपया हमको दो, वो नहीं बोलेगा आप किसी से ले लीजिएगा। तो इसलिए यानी कि माइनस में जितना भी होता है वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे माइनस वाला जो हो जाएगा ये 0 से छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमसे कोई तो मांगने भी नहीं आएगा कि तुम हमको 5 रुपया दो या 10 रुपया दो, और जो ले चुका उससे रोज मांगने के लिए आएगा। तो बताइए 0 बड़ा कि माइनस वाला बड़ा, 0 बड़ा, यहाँ लिखेंगे -2/5 0, यानी -2/5 से बड़ा कौन है, 0 है। तो ये हो गया सी नंबर इसका कंप्लीट। इसका यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन है -4/7 और एक है 4/7, डी नंबर। चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, -4/7 4/7। आप लोग इसको देख के आंसर बता दिए होंगे बहुत कोई कि ये वाला बड़ा होगा, कैसे, क्योंकि माइनस में अगर रहा तो सबसे छोटा, रही प्लस में यदि बड़े न हुआ, माइनस वाला हमेशा छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, 0 से भी छोटा होता है। तो यहाँ पे तो 0 है भी नहीं, इससे छोटा ही नहीं हुआ, फटाक से लिख देंगे -4/7 से बड़ा है, कौन बड़ा है, 4/7 बड़ा है। डायरेक्ट इसका आंसर इस सबका लिखिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, क्वेश्चन नंबर ई
-5/6 और -4/3। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, -5/6 कोमा -4/3। इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या किया है। अगर माइनस यहाँ पे नहीं देता तो हम लोग तुरंत बोलते हैं कि ये बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में था। अगर माइनस यहाँ पे देता और यहाँ पे नहीं देता तो बोलते ये वाला नंबर बड़ा है। नीचे में भी बराबर नहीं है, नीचे में भी अलग अलग कर दिया है और माइनस भी दोनों में दिया, यानी कि इसको ये वाला प्रोसेस हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला बराबर है, नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम, 3 का 3, 3 दूनी 6। अब सबको गुना कीजिए, 3 दूनी 6 ने एलसीएम कितना आया, लॉसवा कितना आया, एलसीएम लॉसवा बात बराबर। तो यहाँ लिखेंगे 6 और 3 का लॉसवा कितना आ गया, 3 और 6 का लॉसवा 6 आया, 3 दूनी 6। बताइए 6 आया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको उतार देंगे -5/6 को। अब क्या बोले थे कि नीचे में इसको मिलाना है, नीचे में हमको 6 लाने के लिए कितना से गुना करें। आप लोग यदि पहले से नीचे में 6 है, किसी से गुना नहीं करेंगे, करेंगे किससे, 1 से। तो चलिए 1 से गुना करते हैं। अब बोलिएगा 1 से गुना करने से तो कोई फायदा नहीं, नियम है, थोड़ा नियम से बना लेते हैं। तो ये 5 गुना 1 5 और ये माइनस था, ये 6 1 का 6, नीचे में 6 आ गया। अब यहाँ पे दूसरा क्या, -4/3, -4/3। अब बताइए नीचे में 6 लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 2 से गुना कर दिए, ये 4 दूनी 8 माइनस है, -3 दूनी 6, नीचे में देखिए बराबर हुआ। यही तो बोल रहे थे कि नीचे वाला अगर बराबर हो जाए तो कौन बड़ा है, ये तो तुरंत बता देंगे। तो नीचे में तो यहाँ पे मिल ही गया 6 और 6। अब आप लोग ऊपर वाला में देखिए, यहाँ पे -5 और यहाँ पे -8। तो बताइए -5 बड़ा है या -8 बड़ा है। बहुत कोई बोल दिया होंगे कि -8 बड़ा है, लेकिन -8 सबसे छोटा है। कैसे, फिर से बताना पड़ेगा। देखिए किसी माइनस मतलब सोच लीजिए कर्जा, किसी के पास कर्जा है तो आपके पास 8 रुपया कर्जा है और मेरे पास 5 रुपया कर्जा है, तो बोलिए अधिक कर्जा किसके पास है, 8 के पास है। यानी वो क्या हो गया, -8 हो गया छोटा। क्योंकि अगर हमको आपके पास मान लीजिए 8 रुपया कर्जा है, कितना आपके पास 8 रुपया, और मेरे पास जो है 5 रुपया, और दोनों मान लीजिए भाई, हम आपका भाई और आपका भाई, हम दोनों भाई हैं। दोनों को मम्मी दिया 10 रुपया, क्या रुपया दिया, दोनों को मम्मी दिया 10 रुपया। अब यहाँ पे 8 रुपया आपसे जो पाता था, आप उसको 8 रुपया दे दीजिएगा, तो बोलिए आपके पास कितना बचेगा, 2 रुपया। और हमसे जो पाता 5 रुपया, हम उसको 5 रुपया दे दिए, तो बोलिए 10 में 5 रुपया हम दे दिए, कितना बचा, 5 रुपया। तो बोलिए बड़ा कौन, 2 या 5, 5 बड़ा, 5 बड़ा यानी कौन, -5। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि माइनस में जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। माइनस में जितना भी संख्या बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, और माइनस में जितना भी संख्या छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे बताइए -5 बड़ा कि -8, -5। तो यहाँ पे लिख दिए -5 किसके चलते आया, -5/6 के चलते आया। यहाँ लिखेंगे -5/6 बड़ा है किससे, -4/3 से। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो बहुत ही इजी लगा होगा, आप लोगों को पता ही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं अब। तो चलिए स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, संकेतों, यानी संकेत दिया हुआ, 3 गो संकेत क्या दिया हुआ, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये। आप लोग तो बचपन में ये पढ़ते होंगे, सब किताब में मिलता होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या संकेतों और ये तीनों लिखा हुआ है, बोल रहा है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। और रिक्त स्थान को भरने के यानी खाली स्थान दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है ये भरने के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार।
तो देखिए स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया था, संकेतों ये संकेत दिया हुआ है और में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, बरा के रिक्त स्थानों में भर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा ये माइनस में है, ए नंबर माइनस में है और ये प्लस में है, तो बताइए दोनों में से बड़ा कौन। अभी तो 4 नंबर में कौन जस्ट ऐसा ही था, तो दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा ये, तो यहाँ इधर कर देंगे। इसको क्या उस प्रोसेस से बनाना है, उस विधि से बनाना है, उस विधि से नहीं बनाएंगे क्योंकि एक माइनस में वो प्लस में है, तो प्लस वाला जो रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। इसमें देखिए इसको उस विधि से बनाना पड़ेगा, उसको विधि से बनाना पड़ेगा। इसको देखिए ये 0 है और ये माइनस में है, प्लस वाला बड़ा। अब ये सब कैसे बड़ा, तो पिछले वीडियो में बता दिया एकदम बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा, मतलब पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में बड़ा कौन, फिर से आप लोग तुरंत बोलिएगा 0 बड़ा, लेकिन 0 नहीं बड़ा। क्यों नहीं बड़ा, माइनस माइनस कट गया, तो बताइए 2/3 बड़ा कि 0, प्लस में आ गया, प्लस में आ गया, यानी ये बड़ा। समझ में आया स्टूडेंट। अब ये सब जो बच गया इसको उस विधि से बनाना पड़ेगा, तो चलिए उस विधि पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर बी -2/3 और यहाँ पे है 5/-8, 5/-8। तो बताइए क्या नीचे वाला बराबर है। सबसे पहले एक काम कीजिए, माइनस को मिटा के ऊपर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं। तो उसके बाद अब चेक कीजिए कि नीचे वाला बराबर है या बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 3 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा, क्योंकि कोई पड़ा से नहीं कटेगा, कोई पड़ा से नहीं कटेगा, दोनों गुना कर देंगे। 8 या 24 और यहाँ पे लिखेंगे 3 और 8 का लॉसो, एलसीएम को बोलते हैं लॉसो, 8 या 24। अब इसको उतार दीजिए। बताइए हमको नीचे में 24 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 से गुना कर दिए, नीचे 8 से गुना किए, ऊपर 8 से गुना कर देंगे। काहे गुना करेंगे, ताकि तो देखिए स्टूडेंट अभी लाइट थोड़ा चला गया था, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा। यहाँ पे जब इसको 8 से भाग देंगे तो क्या जाएगी, 2 चौके 8, 4 बार में, और ये माइनस था तो माइनस आ गया। वो यहाँ पे गुना कर रहे हैं ना, ये 8 दूनी 16 और यहाँ पे माइनस था तो माइनस। अब यहाँ पे 8 दूनी 16 या माइनस था तो माइनस लिख दिए। ये 8 या 24 हो गया। अब इसको उतार दीजिए -5/8 को। बताइए इसको नीचे में 24 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना, तो नीचे भी 3 से गुना और ऊपर भी। तो 5 या 15 -15, अरे 8 या 24, नीचे में आ गया बराबर। अब बराबर आ गया, देखना है ऊपर वाला। तो बताइए -16 बड़ा कि -15। फिर से आप लोग बोल जाएगा -16, कैसे -16, तभी बताएं थे पिछला वाला क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा जो रहेगा माइनस में वो सबसे छोटा होगा, और माइनस में जितना छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो बताइए -16 की -15 बड़ा, -15। -15 किसके चलते आया, -5/8 के चलते, तो -5/8 हो गया बड़ा, और यहाँ पे ही -2/3 हो गया छोटा। तो यहाँ पे इसको भर देंगे कि -5/8 है हम लोगों का बड़ा। तो यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। चलिए ये सी डी तो हो ही गया। ई नंबर यहाँ पे देखिए इसका भी नीचे में बराबर नहीं है, बराबर है क्या, देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 22 है। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से भी पहले इसको मिटा देंगे। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ई है -2/11, -2/11 और कौन चीज है -3/22। सबसे पहले देखेंगे नीचे वाला बराबर है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 11 और 22 का लॉसो, तो बताइए 11 और 22 का लॉसो क्या हो जाएगा, 22 ही होगा। आप लोग निकाल के चेक कीजिए, 22 होगा। तो लॉसो तो निकल गया 22। अब इसको उतार दीजिए -2/11।
उतार दिए। इन नीचे वाला को कितना से गुना करे कि गुना करने पर 22 आ जाए? 2 से। तो लिख दीजिए 2, 11 दूनी 22, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये 11 दूनी 22। माइनस था तो माइनस दे दिए। अब वैसे यहाँ पे कौन से -3/22, तो बताइए यहाँ पे 22 तो पहले से है, 1 से गुना कर देते हैं, तो -3/22। नीचे वाला हो गया बराबर, तो बोलिए ऊपर वाला देखना -4 बड़ा कि -3? -3 किसके चलते आया? इसके चलते आया, -3/22 के चलते यहाँ पे लिखेंगे -3/22 बड़ा है किससे? -2/11 से। तो यहाँ पे तुरंत इधर कर देंगे -3/22 की तरफ, क्योंकि ये बड़ा है किससे? -2/11 से। यहाँ भी भर दीजिए -3/22 बड़ा है। ये एफ नंबर देखिए स्टूडेंट, एफ नंबर बताते हैं। एफ नंबर में यहाँ पे देखिए क्या, 1/-3 और यहाँ पे -1/4। ये माइनस को ऊपर ले जाए क्या? फेंक दीजिए, इसको फेंक दिए, माइनस को फेंक दीजिए। तो चलिए माइनस, वहाँ पे 1/-3 तो क्या आ जाएगा? 1/-3 होगा ना। और वहाँ पे क्या था? -1/4। माइनस नीचे कभी नहीं रहता है, वही उसको ऊपर कर दिए। पहले भी बताए थे एक बार, आप लोगों को याद होगा। तो नीचे वाला बराबर नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, यानी लॉसो लेंगे। 3 और 4 का लॉसो आप लोग जल्दी से निकाल के देखिए, 12 आएगा। चलिए इसको उतारिए, -1/3। अच्छा बताइए 3 को कितना से गुना करें कि 12 हो जाए? 4 से गुना करें। तो चलिए 4 से गुना कर देते हैं। ये 3 चौके 12 और नीचे में 4 से गुना किया, दोपहर में 4 से गुना कर देगा, -4/12। इसको उतार दीजिए -1/4 को। अब बताइए 4 को कितना से गुना करें कि 12 हो जाए? 3 से गुना करेंगे। जब 3 से इसको गुना करेंगे तो -3/12, नीचे वाला हो गया बराबर। तो बताइए ऊपर वाला क्या करेंगे? देखेंगे कि बनाएंगे? चलिए बनाएंगे। तो -4/-3 में बड़ा कौन? -3 बड़ा। तो यहाँ लिखेंगे -3 किसके चलते आया? -1/4 के चलते आया। तो -1/4 बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया? ये -1/3 से। तो यहाँ लिखेंगे -1/4 बड़ा हो गया, यानी ये वाला बड़ा हो गया। तो बताइए स्टूडेंट, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में फटाक से इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोग देखेंगे ये क्लास 8 का कितना ही खतरनाक क्लास चल रहा होगा। आप लोग यूट्यूब में हर टीचर का सर्च कीजिए, ऐसा आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा। ऐसा समझाने के लिए यूट्यूब में अभी तक कोई टीचर नहीं आ रहा, और वो हम आए यार। आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि कितना खतरनाक समझ में आ रहा है। अगर स्टूडेंट ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय। अपना अपने दोस्त के भी साथ शेयर कर दीजिए, जो भी आपका दोस्त 8 में पढ़ता है उसके साथ। ठीक है स्टूडेंट, गुड बाय।